बिल्कुल हमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखना है, तो यहाँ पर हमें निफ्टी के किन लेवल्स ध्यान रखने हैं, खास करके अगर हम सिर्फ 1 हफ्ते की बात करें? हाँ, तो देखिए अभी निफ्टी का 19,350 से शुरू हो जाता है रेजिस्टेंस, ओके? और ये रेजिस्टेंस एक्सपैंड होता है 19,500 तक। 19,500 के ऊपर आपको 50 डीएमएन दिखेगा, लेकिन उसकी वैल्यूएशन तब करेंगे, लेकिन मेन जो सप्लाई है, वो 19,500 के जस्ट ऊपर से शुरू होती है। तो 19,350 से ये शुरू होता है रेजिस्टेंस और स्पैन होता है 19,500 लिटिल अबव। तो पहला रेजिस्टेंस जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है 19,350 का, लेकिन चूँकि यूएस मार्केट बहुत तेज़ी से रिकवर करके आए हैं नीचे से, तो हो सकता है कि 19,350 भी धीरे-धीरे टूट जाए ऊपर साइड में। लेकिन वो पहला लेवल है रेजिस्टेंस का, जिस पे हमें ध्यान रखना है और वैसा ध्यान इसलिए रखना है कि जो मेन रेजिस्टेंस था सबसे पहला वाला, वो 19,235 का, उसके ऊपर में बंद मिला है। तो लार्जली स्क्यूनेस जो है, वो ऊपर साइड में ही। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी बैंक इसमें भी हमें वापस अब 200 डे मूविंग एवरेज पार करने की स्थिति दिख रही है। इस पर कितना भरोसा करेंगे आप और आगे इसमें क्या स्थिति रहेगी? निफ्टी बैंक जहाँ पे क्लोज़ हुआ है मतलब जो हाई है, वो बहुत ही क्रूशियल है इन नेचर क्योंकि आप तीनों दिन देखेंगे तो तीनों दिन डोजी कैंडल ही है, निफ्टी बैंक का। और इसलिए ये तीनों दिन जो गया है, पूरा इंडिसीज़न का दिन गया है। तो अब कल के हाई के ऊपर क्लोज़ अगर हुआ, तो शायद ये जो इंडिसीज़न है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन मेन रेजिस्टेंस क्रीप इन होगा, वो होगा क्लोज़ टू 44,000। निफ्टी बैंक जब तक 44,000 के ऊपर नहीं निकल ले, तब तक इसका जो शॉर्ट कवरिंग है, वो भी बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं होगा। 44,000 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 44,500 या 45,000 ट्रिगर होगा। तो मेन रेजिस्टेंस जो है, वो फ्राइडे का हाई है व्हिच इज़ 43,416 जिसके ऊपर इसको क्लोज़ होना चाहिए। निकल भी गया तो आई थिंक मोस्टली ये रेडी रहेगा टुवर्ड्स 44,000 तक जाने के लिए, जहाँ पे मेन रेजिस्टेंस फिलहाल मुझे नज़र आता है। उसके बाद 44,500 एंड देन 45,000 ये रेजिस्टेंस ज़ोन बनने चाहिए निफ्टी बैंक। जी, 44,000 ये एक पुरानी जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी हुई जिस पे एक क्वासाई हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ देखा जा सकता था, क्या ये उसके चलते वहाँ पे नज़र जा रही है? नहीं, ये ट्रेंड लाइन पियर्स हो जाएगा। मोस्टली जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हेड एंड शोल्डर्स में वो थ्रो बैक ट्रेंड लाइन के अंदर भी चला जाता है। तो हो सकता है वो पियर्स हो जाए और ये ट्रेंड लाइन 200 डीएमए से ज़्यादा वैलिडेट नहीं किया जा सकता बिकॉज़ ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे 200 डीएमए था। इसलिए ट्रेंड लाइन ठीक है, थोड़ा रेजिस्टेंस बनेगा लेकिन उसके अलावा भी 43,800 से 44,000 के रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंसेस आ जा रहे हैं। जी।